सन 1658 से लेकर 1707 तक इन 50 वर्षों के शासनकाल में औरंगजेब ने हमारे भारत देश में 300 से भी ज्यादा हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था, जिसमें न सिर्फ अयोध्या बल्कि हरिद्वार, काशी, मथुरा और भी न जाने कितने सारे पवित्र स्थानों के मंदिरों को नष्ट करवा दिया गया था। मुगलों द्वारा ऐसे मंदिरों को नष्ट करने के बाद भी बहुत सारे हिंदू भक्त वहां जाकर भगवान की पूजा पाठ करते थे। मित्रों, हमें मुगलों के बारे में आज तक जो कुछ भी बताया या पढ़ाया गया है वो सभी बातें उनके वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत हैं। मुगल हमेशा से ही भारत में शासन करना और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर सनातन संस्कृति और हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन अस्तित्व को मिटाना चाहते थे, ताकि हमारे देश में उनका साम्राज्य दृढ़ हो सके। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी कोर्ट में किसी भी विवाद पर फैसले के लिए कोर्ट हमेशा ठोस सबूत मांगता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब अयोध्या राम मंदिर पर विवाद चल रहा होगा तो इसके लिए भी प्राचीन राम मंदिर के अवशेष और एविडेंस दिए गए होंगे। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने हमारे भगवान के राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया होगा। लगभग 31 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर का केस चल रहा था। भारत के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस रहा था। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जो भगवान राम मंदिर के अयोध्या केस के पक्ष में दिया गया होगा। मित्रों, अयोध्या राम मंदिर विवाद 500 वर्षों से चला आ रहा विवाद था। इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था कि कैसे बाबर द्वारा प्राचीन राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। पर जब उन्हीं मंदिरों के प्राचीन इतिहास और मूर्तियों को खोजा गया तो राम जन्मभूमि के कई प्रमाण मिले थे, जिसे सबूतों के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। उन सभी में से पहला है जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में एक बिजनेसमैन रहे विलियम फिंच का। उन्होंने 1608 से 1611 तक भारत में रहकर अपनी यात्रा पूर्ण किया था। यात्रा के दौरान वे भारत के कई शहरों में भ्रमण किए थे और अपनी डायरी में लिखे थे। उन्होंने अयोध्या के बारे में लिखा कि अयोध्या राम किला, जो कि अभी वर्तमान में राम मंदिर का स्थान है, उस समय भी हिंदू लोग वहां भगवान श्री राम जी की पूजा किया करते थे और उस स्थान को श्री राम जी की जन्मभूमि मानते थे। दूसरा सबूत है जोसेफ टेफन लेथर का, ऑस्ट्रेलिया के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, जो 1766 से लेकर 1771 तक अयोध्या में रहे थे। इन 6 वर्षों में अयोध्या में रहने के दौरान उन्होंने बहुत सारे मानचित्रों का निर्माण किया था और उन्होंने अपनी खोज में उल्लेखित किया था कि बाबर द्वारा मंदिर तोड़ने के बाद भी वहां भगवान का अस्तित्व रखा गया था और उस स्थान को भगवान विष्णु के श्री राम के रूप में जन्म लेने वाले भगवान के रूप में माना जाता था। और पूजा आरती करने के बाद लोग वहां पर 3 बार पूजा स्थान की परिक्रमा करते थे और जमीन पर लेट जाते थे, अर्थात दंडवत प्रणाम करते थे। अब बात करते हैं तीसरे सबूत की। निकोलाओ मानुची, जो एक इटालियन चिकित्सक, लेखक और एक ट्रैवलर थे, उन्होंने मुगल दरबार में काम किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने दारा शकूह, शाह आलम, राजा जय सिंह और कीरत सिंह की सेवा में भी काम किया था। निकोलाओ मानुची ने अपनी एक किताब हिस्ट्री ऑफ मुगल्स में मुगलों के बारे में बहुत कुछ लिखा था, जैसे कि औरंगजेब के आदेश पर उनकी सेना द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ देने के बाद भी हिंदू लोग वहां पर पूजा पाठ करते थे। इस चीज को देखकर औरंगजेब हिंदुओं को प्रताड़ित करता था और उनसे बहुत चिढ़ता था और उनके द्वारा पुनः निर्मित करने वाले मंदिरों और भगवान की मूर्तियों को फिर से तोड़वा देता था। औरंगजेब ने न सिर्फ अयोध्या बल्कि हरिद्वार, काशी, मथुरा जैसे पवित्र स्थानों के सभी मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करवा दिया था। चौथा सबूत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI द्वारा दिया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनवाई गई थी और मस्जिद के निर्माण से पहले यहाँ पर मंदिर की एक संरचना होने का प्रमाण भी मिलता है, जैसे कई ईंटों की दीवारें मिलती हैं, रंगीन फर्श मिलते हैं, 1.4 मीटर ऊंची सजे हुए काले पत्थरों के खंभे भी मिलते हैं। ASI की रिपोर्ट में प्राचीन सीढ़ी और स्तंभों का भी उल्लेख किया गया था। टेराकोटा के सिंबल्स मिले थे, जैसे सांप, हाथी, घोड़ा, संत और भी बहुत सारे अवशेष मिले थे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इन सभी चीज़ों को इस्लाम में हराम माना जाता है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में 18 प्रमुख पुराण हैं, जिसमें स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड अयोध्या महात्म्य के अध्याय 10 श्लोक 18-19 में
अयोध्या राम मंदिर का प्रमाण मिलता है। उसमें कहा गया है कि उस स्थान के ईशान कोण में भगवान राम का जन्म हुआ और इसे ही राम जन्म स्थान कहा गया है, जिसका दर्शन मोक्ष आदि पाने का साधन है। विघ्नेश्वर से पूर्व, वशिष्ठ से उत्तर में और लोमसात के पश्चिम भाग में मौजूद उस स्थान को राम जी का जन्मभूमि कहा गया है। मित्रों, इन सभी सबूतों को सटीक मानकर आज 500 वर्षों के परिश्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा हमारे आराध्य के जन्म स्थान में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने परिवारजनों के साथ और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री नारायण। हर हर महादेव।